सही सही रस्सी है, सांप नहीं है तो भय खत्म हो जाता है। उसी तरह यह माया जो सच नहीं है, हाँ, पत्नी का नाता, पति का नाता, पुत्र का नाता, मकान का नाता, संसार का नाता, ये रूप नाम सच नहीं है, लेकिन इनको सच बोध कराने वाली ये माया ही है। और इस माया का मूल शस्त्र, मूल आधार मन को बनाती है। और मन जब यह सोचने लगता है कि ये मेरा है, यह तुम्हारा है, ये मैं हूं, ये तुम हो, तो यही बंधन बनने लगता है। हे माता, मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। बड़ा सुंदर प्रश्न करती हैं माता देवती यहां पर कि हे पुत्र, यदि ये सब संसार झूठा है और माया की वजह से सच दिखाई पड़ता है, तो शादी ब्याह होते समय सुख का अनुभव क्यों होता है, और किसी के मृत्यु पर रोने का क्यों भय और ग्लानि होती, दुख क्यों होता है? जब सब झूठा है तो लाभ होने पर सुख क्यों होता है, हानि पर दुख क्यों होता है? ये संसार अगर झूठा है तो लाभ हानि पर भी दुख सुख नहीं होना चाहिए, और शादी ब्याह मिलने पर और बिछोड़ने पर दुख सुख नहीं होना चाहिए, फिर ये क्यों अनुभव होता है? बड़ा सुंदर प्रश्न यहां हो रहा है। ये प्रश्न आप सब लोगों का है, सबकी गुत्थियां हैं ये उलझी हुई हैं, जो हर भक्त हर साधक की ये गुत्थियां हैं उलझी हुई हैं। जो आप सिनेमा देखे होंगे ना, सिनेमा, पिक्चर सिनेमा जो दिखाई पड़ता है पर्दे पर, अब तो टीवियों पे आ गया, नहीं देखने वाले भी देख लेते होंगे। कुछ लोग भले न देखे हो, नहीं तो अधिकांश देखे। इस सिनेमा पिक्चर को कोई एक व्यक्ति अकेले में कहीं बैठकर एक काल्पनिक कहानी बनाता है पहले, जानते हैं ना, और उस काल्पनिक कहानी के आधार पर उसका पिक्चर, तस्वीर और शब्द उससे जोड़ करके यंत्रों के द्वारा ये सिनेमा बनाया जाता है। और यह पर्दे के ऊपर जब दिखाई देता है, दिखाया जाता है सिनेमा, तो हजारों दर्शक इस सिनेमा को देखने के लिए बैठे रहते हैं, है ना। और उस सिनेमा में जब कभी शादी ब्याह का दृश्य आता है और कोई नाच गाना होना लगता है, अबीर गुलाल उड़ने लगते हैं और बाजे बजने लगते हैं, तो सब नाचते हैं उसमें, है ना। तो जब वहां सब नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं तो दर्शक सब तालियां और सीटियां बजाकर मस्ती में हो जाते हैं पर्दे पर सिनेमा को देखकर, है ना। और कभी उसी सिनेमा में आप देखते हैं कि डाकू आ गया, डकैत आ गया और गांव वालों को गोलियों से भूनने लगा कहीं बलात्कार करने लगा, या कहीं आग लगा दिया बस्ती में, सब जल रहे हैं, उससे बचने के लिए कोई जूझ रहा है, कोई बचा रहा है, तो दर्शकों में सन्नाटा छा जाता है ना। और कभी देखते हैं कि बाढ़ आ गया सिनेमा पिक्चर में और लोग बहे जा रहे हैं, बच्चे बहे जा रहे हैं या कोई बहा जा रहा है, तो सब हाय हाय करते हैं कि बचाने कोई जा रहा, बचा नहीं पा रहा है, पानी में बढ़ा जा रहा है, छोटा बच्चा बह रहा है ना? और उसी सिनेमे में कभी आप देखते हैं कि झांसी की रानी अपनी तलवारों से दुश्मन को गर्दन को काटती है युद्ध भूमि में, तो सभी दर्शकों में जोश आ जाता है कि वाह, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली। सिनेमा जिसको देख करके तुम हंस रहे हो, तालियां बजाए, या तुम्हें गम हो गया या दुखी हो गए, कभी रोने भी लगते हैं दर्शक और कभी जोश भी आ जाता है, ये सारा दृश्य एक काल्पनिक है। कहानी काल्पनिक, दृश्य काल्पनिक, सब झूठा। अगर वो सिनेमा सच्चा होता, हाँ, तो शादी में नाचने गाने में अबीर गुलाल उड़ता है, इतना ज्यादा दिखाई पड़ता है, तो सिनेमे का पर्दा लाल हो जाता अबीर गुलाल से, अगर सच्चा होता था। और अगर वो सिनेमा दृश्य सच्चा होता तो आग लगने पर पर्दा जल जाना चाहिए था।
अगर वो दृश्य सच्चा होता, बाढ़ आने पर पर्दा गीला हो जाना चाहिए था। अगर दृश्य सच्चा होता तो झांसी की रानी की तलवार से पर्दा कट जाना चाहिए था। लेकिन सब झूठा है, दृश्य सारा झूठा है, शब्द सारे झूठे हैं, कहानी काल्पनिक है, लेकिन देखने वालों को कभी हंसी आती है तो कभी रोना तो कभी जोश। कपिल भगवान माता देव जी से कहते ये माता, उसी तरह से ये माया काल्पनिक कथा है, झूठी है ये संसार के सारे नाते, लेकिन दर्शकों की तरह ऐसे लगातार इसी को देखने से अपनापन भाव आ जाता है और उसमें कभी हंसता है आदमी, कभी रोता है। एक बड़ा सुंदर वेदांत का दृष्टांत आता है, आप जरूर समझने का अगर प्रयास करेंगे, क्योंकि श्रोता देख रहे हैं, सब समझने लायक हैं, समझ सकते हो। एक पंडित जी को किसी सेठ ने एक गाय की बछिया दान में दिया। बछिया जानते हैं ना, गाय का बच्चा। पंडित जी का घर कुछ दूर था। बछिया, ये गाय का बच्चा बड़ा सुंदर सलोना था। पंडित जी के मन में आया कि इसको धूप से कष्ट होगा, थक जाएगी। बाहरे प्रेम के पंडित जी इसको अपने कान्हे पर ले लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद 4 ठगों की एक टोली आ रही थी। इनकी नजर पंडित जी के इस बछिया पर पड़ गई कि यह तो बछिया बड़ी कीमती दिख रही है, इसको तो बेचने में कुछ पैसा मिल सकता है, लेकिन ये पंडित बाबा कान्हे पर लेके जा रहे हैं, इनसे जबरदस्ती करके छीनना ठीक नहीं है। ये ब्राह्मण हैं, कहीं श्राप दे दिए तो क्या भरोसा। तो ठगों ने विचार किया, तो बछिया तो लेना है, लेकिन आइडिया से, ठगारी से लेना है। चारों ठगों ने प्लान बना करके 4 चौराहे पर एक एक ठगों को खड़ा कर दिया, और जिस चौराहे पर जिसको खड़ा किया उसको बता दिया कि तुम्हें पंडित जी से क्या कहना है। पहला चौराहा पड़ा तो पहला ठग पंडित जी के चरणों में लौट गया, माथा रगड़ने लगा। बड़े खुश हुए महाराज, आशीर्वाद देने लगे कि खूब खुशी रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद रहो। बड़ा अच्छा भक्त है, कितना प्रेम से प्रणाम कर रहा है। जब ये ठग खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर देखने लगा पंडित जी के कान्हे पर उस बछिया को। तब पंडित जी ने कहा, क्या देख रहा है? इसने कहा, महाराज। पंडित जी कहा, बताओ बताओ क्या है, बोलो। इसने कहा, महाराज डर लग रही है। पंडित जी कहे, नहीं बताओ, डरो मत, बताओ क्या देख रहे हो। इस ठग ने कहा, महाराज आप अपने कान्हे पर कुत्ता क्यों लेके जा रहे हैं? पंडित जी को गुस्सा आ गया सही में। डांटे बड़े जोर से कि हट जा मेरी आंखों के सामने से, ये बछिया है, गाय का बच्चा है, कुत्ता नहीं है। इसने कहा, महाराज इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि आप गुस्सा हो जाएंगे। ये बछिया नहीं महाराज, ये तो कुत्ता है। इसका काम इतना ही था, कहकर चला गया। पंडित जी जब एकांत में गए तब सोचने लगे कि इसको कुत्ता क्यों बताया ये। तब पंडित जी कान्हे पर से बछिया उतार कर नीचे खड़ी किए और नीचे से ऊपर तक आधा घंटा तक निहारे कि कुत्ता है कि बछिया है, कुत्ता है कि बछिया है। पंडित जी को 25% कुत्ता दिखाई पड़ने लगा। लेकिन कुत्ता कोई दान में देगा? फिर उठाए कान्हे पर लेकर चले। दूसरा चौराहा पड़ा तो दूसरा ठग खड़ा था, वो भी पहले की तरह प्रणाम करके ऐसे बछिया की तरफ देखने लगा। तो पंडित जी को तो शक हो गया था। एक कहा था, पंडित जी ने फट से पूछा कि क्या देख रहा है। इसने कहा, महाराज आप नाराज हो जाएंगे। पंडित जी कहे, नहीं नाराज होंगे, बताओ। जानते थे कि ये क्या कहेगा, क्योंकि एक तो बोला था इसी तरह देखकर। इसने कहा, महाराज आप ब्राह्मण होकर अपने कान्हे पर कुत्ता क्यों ले जा रहे हैं? पंडित जी कहे, मार दूंगा, मुंह टूट जाएगा, हट जाओ। इसने कहा, महाराज मैं कह रहा था ना कि आप नाराज हो जाएंगे। महाराज पंडित जी ने कहा, ये बछिया है, दान में दिया है सेठ ने। इस ठग ने कहा, बछिया नहीं है महाराज, कुत्ता है, कुत्ता।
कहकर चला गया, इतना ही काम था इसका। पंडित जी जब अकेले गए तो फिर इनके मन में बात बार बार वही हो कि एक ने कहा दूसरा क्यों कह रहा है। फिर इस बचिया को उतार कर पंडित जी सामने खड़ी करके नीचे से ऊपर तक आधा घंटा निहारे कि कुत्ता है कि बचिया है, कुत्ता है कि बचिया है। 50% कुत्ता दिखाई पड़ने लगी, लेकिन कुत्ता कोई दान में देगा, उठाकर कान्हे पर चले। तीसरा ठग आया, तीसरा भी इसी तरह से प्रणाम किया और खड़ा होकर कान्हे पर बचिया देखने लगा। पंडित जी अब गुस्से में थे कि क्या देख रहा है। इसने डरते डरते थोड़ा दूर होकर तब कहा कि महाराज ने मार न दें, कि महाराज आप ब्राह्मण होकर कान्हे पर कुत्ता क्यों लेके जा रहे हो। पंडित जी छड़ी उठाए कि मार दूंगा, टूट जाएगा सिर। ये भागा कि महाराज आप मारो चाहे कुछ भी कहो, कुत्ता है। अब पंडित जी व्याकुल हो गए। अब जब एकांत में पड़े फिर बचिया को उतार कर आधा घंटा निहारे कि कुत्ता है कि बचिया है, कुत्ता है कि बचिया है। 75% कुत्ता दिखाई पड़ने लगी है बचिया। चौथा ठग जब पड़ा चौथे चौराहे पर, ये चौथा ठग पंडित जी को प्रणाम करने के लिए चला, ऐसे झुका ही था तब तक उठकर खड़ा हो गया, पीछे भागा। ना 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 ना, ना। आपको मैं प्रणाम नहीं करूंगा, आप तो ब्राह्मण पंडित होकर शिकारी कुत्ता ले जा रहे हो कान्हे पर बैठाकर, कुछ आपके मन में काला है। उठाए छड़ी मारते जब तक पंडित जी तब तक तो भाग खड़ा हुआ। इसका काम इतना ही था। ये ठगहारी है। ये सब क्या है? ठगहारी है। अब पंडित जी के दिमाग में बात बड़ी तेजी से घूमने लगी, नहीं रहा गया, वहीं से बचिया को नीचे उतार दिए और देखने लगे कि कुत्ता है कि बचिया। कुत्ता है, पूरा कुत्ता दिखाई पड़ने लगी ये बचिया। 2 थापा मारे और मार के भगा दिए कि मेरे कान्हे पर इतनी देर से चल रहा है कुत्ता होके। इसी तरह से, बुरा नहीं मानना आप लोग, इसी तरह से जब हम आप जन्म लेते हैं ना, तो ये माता पिता भाई ये संसार के लोग जितने ठगहार हैं माया के, ये तभी से बच्चे को हंसाने लगते हैं, इशारा करने लगे, पापा, ये मम्मी, ये दादा, ये ताऊ। ठगहार लोग जैसे कुत्ता, बचिया को कुत्ता, आत्मा को क्या कहते हैं? आत्मा को, उस जीव को ये ठगहार संसार के पढ़ाते पढ़ाते 2 साल 3 साल में कहलवा लेते हैं कि मम्मी, पापा, काका, ताऊ, ऐसा पढ़ा देते हैं, भूल जाता है अपने को। कपिल भगवान माता देवती से कहते हैं, माता, यही माया ठगहारी करके जीव को भुलवा देती है अपने निज सत्य स्वरूप को। हे माता, ये मन ही माया का और बंधन का कारण है, मूल। मन में मेरा और तेरा भाव जब आता है, संसार का चिंतन, ठगहारों के चक्कर में पड़ता है मन, तो ये मन ये ठगहारी के नाम और रूप बराबर सत्य बता देते हैं। ये नाम रूप सब मिथ्या है, लेकिन इसको सत्य भास होने लगता है। असली स्वरूप को भूल करके झूठा स्वरूप में इसमें सच्चाई दिखाई पड़ने लगती है, भ्रम के कारण, माया के कारण। और यह माया से यह नाता तोड़ ले, ये मन मेरा और तेरा से नाता तोड़ ले, तो सदा सुखी हो जाए, निर्भय हो जाए। सारे दुखों का कारण ये मन ही है, बंधन का कारण मन ही है, और मोक्ष का कारण भी मन ही है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ये अर्जुन से यही बताया। एक सेठ की एक 5 महले की बिल्डिंग, जीवन भर कमाकर बड़ा सुंदर बिल्डिंग बनाया था सेठ ने, और कहीं बाहर गया था। 6 दिन के बाद वापस आया तो देखा कि इसके बिल्डिंग में आग लगी है। आग इतनी भयंकर है कि पूरी बिल्डिंग जल रही है। सेठ को पसीना हो गया, देखते ही घबरा गया, हाय हाय करने लगा। बड़े जोर से चिल्लाया अपने बेटे को और गांव वालों के लिए कि बचा लो, मेरी जीवन भर की कमाई सी बिल्डिंग में लग गई है, ये मेरी जीवन भर की कमाई जल रही है, बुझा दो कोई आग, कोई बुझा दो आग। और सेठ व्याकुल होकर चिल्ला रहा था।
सेठ का बेटा कहीं से आ गया कि पिताजी इतना क्यों व्याकुल हो। सेठ ने कहा बाद में कुछ पूछना, इस आग को पहले बुझा लो, मेरी जीवन भर की कमाई इस बिल्डिंग में लगी है। बेटे ने कहा पहले मेरी बात सुनो, बाद में ही चिल्लाना तुम। सेठ ने कहा क्या बताओगे। बेटे ने कहा इस बिल्डिंग को परसों ही मैंने बेचकर पैसा बैंक में जमा कर दिया है, अभी अपनी नहीं है। सेठ ने कहा क्या कहा। बेटे ने कहा हां, बेचकर पैसा बैंक में जमा कर दिया है। सेठ ने कहा फिर जलने दो। बिल्डिंग वही थी, हाँ वही बिल्डिंग जल रही है। एक पल पहले मन ने मान लिया था कि मेरी है तो लुट गया था, हाय हाय कर रहा था। बिल्डिंग वही जल रही है, लेकिन मन ने जब मान लिया कि अब मेरी नहीं है तो फिर जलने दो, कोई बात नहीं। श्मशान भूमि में जाओ तो किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी का पिता, किसी का पति प्रतिदिन वहां जलते हुए दिखाई पड़ता है, लेकिन उस समय उतना दुख होता है इसलिए कि मन वो हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा नाता नहीं माना है। और जिससे नाता माना है उस नातेदार को देखता है, सुनता है, तब कितना दुखी होता है। मन की मान्यता ही माया का कि यह मेरा है, ये तेरा है, ये मूल कारण है। कथा आगे नहीं चल पाती है, लेकिन आज तो आप लोगों को 11:30 बजे तक बताया गया है कि कथा चलेगी, क्योंकि अगर कथा का समय नहीं बढ़ाएंगे तो सीधी सीधी कथा जैसे आप सुने हैं वही करूंगा। कथा तो पूरी ही कर दूंगा, आपको ये रस नहीं मिलेगा जिसे आप ढूंढ रहे हो, वह तत्व नहीं मिलेगा जिसे आप चाह रहे हो, क्योंकि जब आपके समझ में आएगी तब ना आपको कथा कोई प्रिय लगेगी। इसलिए जब समय बढ़ाओगे थोड़ा थोड़ा, तब विस्तार से उसके पट को खोलकर बताएंगे, बात जम जाएगी। एक पॉइंट भी अगर तुम्हारे मन में बैठ गया कोई, तो तुम्हारे कल्याण करने के लिए बहुत है। अमृत की एक बूंद भी अगर मिल जाए तो अमर कर देता है व्यक्ति को, जीव अमर हो जाता है। तो कहीं एक बूंद भी फिट बैठ गई, एक पॉइंट, एक बात तुम्हारे मन में, तो तुम्हारे चित्त को, विचार को बदल कर तुम्हारा कल्याण कर देगी। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जब गए थे, लौटते समय भगवान कृष्ण से कहे प्रभु हमारी इच्छा है कि एक बार हमारे भी घर पर आप पधारें। और सुदामा की इच्छा समझकर, प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण सुदामा के यहाँ आए। सुदामा अपनी पत्नी को सुशीला कहते थे, सुंदर शील वाली, बड़ा प्रेम से बुलाते थे। वैसे सुशीला थी भी ये। पत्नियां तो सब होती हैं, लेकिन सुशीला की तरह नहीं हुई, विदुरानी की तरह नहीं। पत्नी बनो तो सुशीला विदुरानी की तरह बनो। सीता की तरह बनो। और यह मत सोचो कि मैं वैसा नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती हो? तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है इस मानव जीवन में कि कुछ भी बन सकते हो तुम। यशोदा बन सकते हो, भरत बन सकते हो, शिवरी बन सकते हो, विदुर बन सकते हो, अर्जुन बन सकते हो। ये मानव तन ही एक ऐसा तन है कि कुछ भी बन सकते हो। नंद बन सकते हो, पिता भी बन सकते हो भगवान के। दशरथ भी बन सकते हो, पिता भी बन सकते हो भगवान। ये सब मानव योनि में ही आने वाले सारे भक्तों का नाम है ना, जहां भगवान अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं। और यह भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए कि गृहस्थी में रहकर कैसे बन सकते हैं। हाँ, आप जितनी कथा सुनेंगे, भगवान के जितने अवतार हुए हैं, संन्यास आश्रम में हुए हैं कहीं?
सारे अवतार गृहस्थों के यहां ही हुए हैं, भगवान के माता पिता गृहस्थ ही बने हैं। इसलिए अपने जीवन का मूल्य, समय का मूल्य समझ करके तुम्हें प्रयास करके कुछ भी बनना चाहिए, और बनने के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कुछ भी बन सकते हो तुम, जो चाहो बन सकते हो। गोपी बनकर श्याम को अपने साथ में नचा सकते हो, राधा बनकर के श्याम को अपने पास अपने हृदय में बसा सकते हो, हनुमान जी बनकर के राम और प्रभु राम लक्ष्मण सीता जी को हृदय में धारण कर सकते हो, भगवान शिव बनकर के गंगा को अपने मस्तक पर धारण, कुछ भी बन सकते हो तुम। क्योंकि परमात्मा का अंश आत्मा है, और यह आत्मा जो है जब अपने परमात्मा से मिलन का भाव रखती है और परमात्मा में मिल जाती है तो परमात्मा रूप हो जाती है। तो वह परम ब्रह्म परमात्मा ही तो शिव और राम कृष्ण हैं, वही तो पिता के रूप में दशरथ और माता के रूप में यशोदा हैं। तो तुम कुछ भी बन सकते हो। भगवान कृष्ण सुदामा जी के यहां गए, स्वागत किए, बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा और सुदामा की पत्नी सुशीला के तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। और तब तो सुशीला के आनंद का कोई पार नहीं मिला जब भगवान कृष्ण सुशीला से ये कह दिए कि भाभी मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन करा दे। कुछ खिलाएगी नहीं? भोजन करा करने के लिए रसोई में जाने के बजाय सुशीला को खुशी के मारे, आनंद के मारे नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। पत्थर की मूर्ति की तरह आनंद में वहीं खड़ी हो गई कि भगवान हमारे पति के नाते की वजह से हमको भाभी कहकर पुकारे। आज अपने पति का महत्व सुशीला को पता चल गया। फिर भगवान कहे भाभी क्या सोच रही है, कुछ खिलाएगी नहीं? कुछ हमें खिलाने का मन नहीं है? अब क्या बताए सुशीला की क्या सोच रही है। कितना आनंद है इस वाणी से सुन करके कि प्रभु मुझे नाता लगा रहे हैं मुझसे। भक्त नाता लगाते लगाते थक जाते हैं, लग नहीं पाता, लेकिन भगवान स्वयं नाता लगाकर हमसे कह रहे हैं, मेरे पति की वजह से ऐसा कह रहे हैं। सुशीला तो प्रभु को भोजन के लिए बनाने के लिए चली गई, लेकिन सत्संग होने लगा सुदामा और भगवान कृष्ण में। और सुदामा प्रश्न किए कि हे प्रभु माया क्या है? भगवान कृष्ण कहे सुदामा माया देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? सुदामा ने कहा प्रभु सुना तो बहुत हूं कथाओं में, जैसे आप लोग सुन रहे हो, अगर दिखा देते तो बड़ी कृपा होती। भगवान कृष्ण कहे सुदामा देखो अभी भूख लगी है, ये चलो स्नान करके आए, भोजन करने के बाद फिर हम दिखाएंगे माया को। सुदामा कहे ठीक है प्रभु। भगवान कृष्ण और सुदामा चले गए स्नान करने के लिए। भगवान कृष्ण स्नान करके पीतांबरी पहनने लगे और सुदामा जैसे ही भगवान की अनुमति पाकर नदी में डुबकी लगाए, वैसे प्रभु की प्रेरणा हुई और अथाह पानी और तेज धारा नदी में बहने लगी। अब सुदामा ऊपर अपनी मूड़ी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पानी का पता नहीं कितना है, तेज धारा कितनी, बहे जा रहे हैं। बाहर निकलने का, ऊपर निकलने के प्रयास में एकदम बहे जा रहे हैं तेज धारा में। सुदामा बिल्कुल थक गए, निराश हो गए, हताश हो गए और फिर अचेत अवस्था में पानी में बहने लगे। तब जब आंख खुली तो देखे कि एक पानी के किनारे सुदामा हैं। आंख खुली देखे कि पानी के किनारे हैं तो उठकर बैठ गए। और जब उठकर बैठ गए तो देखे सुदामा कि मेरी ये बूढ़ी शरीर, जो बूढ़ा शरीर था, ये राजकुमार की तरह युवक हो गया है और सुंदर राजकुमार का वेशभूषा है हमारे शरीर पर। आश्चर्य में सोच ही रहे थे सुदामा की चमत्कार कैसे हुआ। तब तक एक घोड़े को सजाकर दो सिपाही आकर कहते हैं राजकुमार की जय हो, आप यहां बैठे हैं, आपके ब्याह की सारी तैयारी हो गई है, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं, ब्याह भी होगा, तिलक भी आपका होगा।
आश्चर्य में सुदामा की गजब चमत्कार हो रहा है। घोड़े पर बैठकर सुदामा जा रहे हैं, चारों तरफ फूल की वर्षा हो रही है। राजकुमार की जय, राजकुमार की। जाकर देख रहे हैं तो ब्याह की सारी तैयारी, लोग खड़े, सुदामा इनको देख रहे हैं। राजकुमार का ब्याह हो गया, सुंदर कन्या पत्नी मिल गई, कोष खजाना मिल गया, दास दासी हो गए। बड़े सुंदर ढंग से 35 वर्ष तक सुदामा इस गृहस्थी का पालन किए, गृहस्थी सुख का भोग किए और 4 पुत्र हुए सुदामा को। 35 साल के बाद अचानक एक दिन सुदामा की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिसका बड़ा अच्छा स्वभाव था, बड़ा सेवा करती थी, बड़ा प्रेम करती थी, सुदामा के मन को जीत ली थी। अचानक बीमार हो गई, ये पत्नी मर गई और अपनी पत्नी के मृत्यु पर व्याकुल होकर सुदामा रोने लगे। गांव के जब लोग आए, पूछे कि क्यों रो रहे हो, तो और व्याकुल हो गए कि मेरी पत्नी मर गई। गांव के लोगों ने कहा, पत्नी मर गई थी, इतना व्याकुल होकर क्यों रो रहे हैं आप? सुदामा ने कहा, मेरी पत्नी मर गई और आप लोग कह रहे हैं क्यों व्याकुल हैं, क्यों रो रहे हैं? गांव वालों ने कहा, हमारे गांव का नियम है कि जिसकी पत्नी मर जाती है उसके पति का मुंह हम लोग देखना पाप समझते हैं। उसी पत्नी के साथ में, उसी के शव के साथ में उस पति को भी बांधकर जला दिया जाता है, यहां रखते नहीं। सुदामा कांप गए कि जिंदा हमको जला देंगे इसके साथ में। अब जो रो रहे थे रोना बंद करके सबसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, हमको मत जलाना आप लोग। गांव वालों ने कहा, हमारे गांव का नियम ही यही है। अब सुदामा अपने पुत्रों के चक्कर में पड़े कि अगर बेटे आते तो शायद मेरी मदद करते। तब तक चारों बेटे कहीं से आए, रोते हुए दौड़े सुदामा। पुत्रों ने कहा, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप, इतना व्याकुल क्यों हैं? सुदामा ने कहा, तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई है। इतना ही नहीं है, गांव वाले कह रहे हैं उसी के साथ में हमको भी जला देंगे। बेटे का तो धर्म पिता की रक्षा करना, सेवा करना है, हमको बचा लो तुम। बेटों ने कहा, चारों पुत्रों ने, कि पिताजी क्षमा चाहता हूं, हमारे इस गांव का नियम है कि माता के मरने पर पिता का मुंह देखना हम लोग पाप समझते हैं। उसी माता के शव के साथ में पिता को भी जला दिया जाता है। व्याकुल सुदामा निराश हो गए। चारों तरफ से जवाब जब मिला तब सुदामा जी सोचे, आग में जलकर मरने में तो बड़ा कष्ट होगा, मरना ही है तो पानी में डूबकर मर जाओ। सुदामा ने गांव वालों से प्रार्थना की कि देखो, अगर हमको आप जलाना है तो जला लेना, लेकिन अंतिम यही एक इच्छा पूरी कर दो। गांव वालों ने कहा, बताओ। सुदामा ने कहा, मैं नदी में स्नान करना चाहता हूं। सोचे कि स्नान करने जाऊंगा तो वहीं डूब के मर जाऊंगा पानी में, नहीं तो यहां ये लोग जलाएंगे। गांव वालों ने अनुमति दे दिया। 25 दंडाधारी युवक चारों तरफ से घेरा करके बीच में सुदामा को नदी के पास भेज दिए। रास्ते में कहीं कहीं सुदामा विचार किए कि थोड़ा सा मौका मिले तो भाग जाऊं। अगल बगल देखते थे, तब तक दंडाधारी युवक डंडा पटक देते थे, डर जाते थे कि ये चक्र से निकलना मुश्किल है। नदी में गए, सुदामा डुबकी मारे। अब मरना इतना आसान थोड़ी है। थोड़ा समय बीता, फिर समय बीता, सांस फूलने लगी, व्याकुल होने लगे। ऊपर निकले तो वो लोग जला देंगे, नीचे प्राण जा नहीं रहा है। व्याकुल सुदामा नहीं रहा गया तो मुड़ी ऊपर किए, बाहर निकाले तो दंडाधारी लोग डंडा पटक दिए कि जल्दी करो। अब जल्दी कैसे करें, जल्दी मृत्यु हो तब न जल्दी करें। फिर निश्चय करके कि इस बार मरना ही है। और सुदामा जी फिर डुबकी मारे दोबारा। व्याकुलता बढ़ने लगी, ऊपर जलने का दुख, इधर प्राण नहीं जा रहा है। जब बहुत व्याकुलता हो गई तब अंत में सुदामा कन्हैया को पुकारे कि द्वारिकाधीश हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और व्याकुलता होकर के जब सुदामा प्रभु को पुकार कर व्याकुल होकर जैसे पानी से अपने मूड़ी को बाहर निकाले, वैसे भगवान कृष्ण पीतांबरी पहनते हुए खड़े थे और कहे, सुदामा भैया हमको भूख लगी है, कितना देर से स्नान कर रहे हो, जल्दी करो। सुदामा कहे, प्रभु
वो कहां गए? भगवान कृष्ण कहे कौन? वो दंडाधारी युवक। भगवान कहे सुदामा ये क्या है?